और बिहार तभी आगे बढ़ भी पाएगा। मैं आप इतना बताना चाहता हूं, जिस भी राज्य को आप देखिएगा उस राज्य में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और यहां तो आगे बढ़ाने का लगातार पूरी तरह व्यवस्था किया जा रहा है। नमस्कार। रक्षाबंधन से पहले बिहार की महिलाओं और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई ऐलान किए हैं। सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही छात्राओं की सुरक्षा, उच्च शिक्षा और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4700 स्कूटी और मोटरसाइकिलों को रवाना किया। ये वाहन पुलिस दीदी यानी अभ्या ब्रिगेड को दिए गए हैं। पुलिस दीदी को दिए गए वाहनों का इस्तेमाल महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। पुलिस दीदी स्कूल, कॉलेज, बाजार और प्रमुख सड़कों के आसपास गश्त करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है, साथ ही कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच में बेहतर करने की कोशिश होगी। रक्षाबंधन पर सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत दी है। 27 अगस्त की सुबह से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 1000 से अधिक बसों में यह सुविधा मिलेगी। महिलाएं शहर के भीतर और अंतर जिला बसों में बिना किराए दिए यात्रा कर सकेंगी। सरकार का मकसद है कि बहनें आसानी से अपने मायके और परिवार के लोगों से मिलने जा सके। मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत 1000 छात्राओं को 4 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजनाओं से छात्राओं को PhD के दौरान पढ़ाई और रिसर्च से जुड़े खर्चों में मदद मिलेगी। सरकार उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। बिहार की बेटियों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्टार्टअप शुरू करने वाली बेटियों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे युवा महिलाएं अपने बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतार सकेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है। सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। रक्षाबंधन से पहले शुरू की गई इस योजना में सुरक्षा से लेकर रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता तक पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से राज्य की महिलाएं और बेटियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को फॉलो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। यह अभियान शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राखी के दिन किसी को बुलाना ठीक नहीं है, सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते, तो मैं जरूर लेकिन आश्वस्त आप लोगों से होना चाहता हूं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा, बिहार के छात्राओं की सुरक्षा अब आपके कंधे पर है। इसको कीजिएगा ना, करिएगा कि नहीं? इतना धीरे बोल रही है। पूरी तरह मजबूती से आप लोगों का उसको समर्थन मिले और हमारी जो बहनें ये बिहार के समृद्धि का प्रतीक बने, और बिहार तभी आगे बढ़ भी पाएगा। मैं आप इतना बताना चाहता हूं, जिस भी राज्य को आप देखिएगा उस राज्य में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और यहां तो आगे बढ़ाने का लगातार पूरी तरह व्यवस्था किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पंचायती राज और नगर निकाय में प्रतिनिधि बनाने का मामला हो, और मैं तो देखता हूं कि महिलाएं उससे भी आगे चली गई। आरक्षण 50% है जनप्रतिनिधि बनने में, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में 50% तो आरक्षण है। बिहार में लगभग 59% बिहार में जनप्रतिनिधि कोई है तो सिर्फ महिला बहनें बिहार में स्थापित हो गई। इसलिए पूरी तरह बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की समृद्धि का प्रतीक भी हमारी बहनें बनने वाली। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और बिहार सुरक्षित आपके हाथों में हो, क्योंकि आप 40,000 की संख्या में है। देश में पहला राज्य बिहार है जहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल, और आगे भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये लगभग 50,000 से अधिक पार करेगा। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन के पूर्व जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और यही आशा और उम्मीद करता हूं सुरक्षित बिहार बनाने में आप हम लोगों का सहयोग कीजिए। सभी बहनों को सुरक्षा देते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।